हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश चिनार बुक के पोएम व्हेन ऑटम केम के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी हो तो आप उसे जाकर जरूर देख लें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसी पोएम नहीं बल्कि सभी पोएम्स के एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई हुई है, तो आप सभी को जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑटम सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्यू थिंग्स, व्हाट आर दे। तो ऑटम सीजन कुछ उसके फीचर्स के बारे में बताए हुए हैं, तो वो सब कौन कौन से हैं। आंसर, द ऑटम सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्यू थिंग्स, दीज थिंग्स आर ड्राइनेस, एम्प्टीनेस एंड लाइफलेसनेस। मतलब ऑटम सीजन के कुछ फीचर्स जो बताए हुए हैं वो इस पोएम में, उनके नाम है ड्राइनेस, एम्प्टीनेस एंड लाइफलेसनेस। इसको आप सिंपल एक एक्रोनिम से याद कर सकते हैं, DEL। D stands for dryness, E for emptiness and lifelessness for L. In the autumn season, the trees becomes bare, the leaves becomes yellow and then fall down of the trees. मतलब कि ऑटम सीजन में जो पेड़ होते हैं वो पहले तो उनके लीव्स येलो पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे करके वो सब अपने पेड़ों से झड़ने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और बर्ड्स को अपना कुछ खाने को मिलता नहीं है और ना ही शेल्टर मिलता है रहने को, और धीरे धीरे करके वो वन बाय वन मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है डज द पोएट टॉक अबाउट ऑल दोस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, क्या वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पोएट हमें बताते हैं। आंसर, यस, द पोएट फैज अहमद फैज टॉक्स अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑटम सीजन। हाँ, और पोएट जो है हमारे फैज अहमद फैज, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटम सीजन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सभी के बारे में बताते हैं। ही टॉक्स अबाउट द ड्राइनेस, एम्प्टीनेस एंड लाइफलेसनेस कॉज्ड बाय द ऑटम सीजन। वो ड्राइनेस के बारे में भी बताते हैं, एम्प्टीनेस के बारे में भी बताते हैं और लाइफलेसनेस के बारे में भी बताते हैं। He says that in the autumn season the trees becomes bare, the leaves becomes yellow and then fall down off the trees. The birds finds nothing to eat and no shelter to live in and are dying one by one. तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि ऑटम सीजन में ट्रीज बेयर हो जाते हैं, मतलब कि उनके लीव्स पहले तो येलो पड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके झड़ने लगते हैं और ग्राउंड में गिर जाते हैं। बर्ड्स को खाने को कुछ मिलता है नहीं और ना ही कोई शेल्टर मिलता है रहने को, क्योंकि ट्रीज के जो लीव्स हैं वो तो गिर चुके हैं, तो उनका घर भी नहीं मिलता है उनको, और धीरे धीरे करके वो ठंड के कारण एक एक करके मरने लगते हैं। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑटम इन द ट्रीज, कि ऑटम के आने से ट्रीज पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। The answer, the autumn season has a tremendous impact on the trees. The autumn season strips the trees down to their skin and leave their black trunk bodies, that is the ebony bodies, naked. It shook out the heart of the yellow leaves, which are later found scattered on the ground and being trampled out of shape, undisturbed by a single sound. The birds that once used to make shelter on these trees and used to sing songs on them are now roaming from one place to another in search of shelter and food. तो इस आंसर से हमें ये समझ आता है कि जो ऑटम सीजन है उसका ट्रीज के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। सबसे पहले तो जो ऑटम सीजन है वो ट्रीज के स्किन को फोर्सफुली निकाल लेता है, मतलब कि जो ट्रीज के जो ग्रीन लीव्स हैं उसको वो निकाल लेता है और सिर्फ उनकी इबोनी बॉडीज यानी कि जो उनके ब्लैक ट्रंक्स है वही रह जाते हैं, और उनके क्लोथ्स जिसको पोएट ने रिफर किया है ग्रीन लीव्स को बताते हुए, वो निकल जाते हैं। और जो ऑटम सीजन है वो पेड़ों के दिलों को निकाल लेता है, मतलब कि जो पेड़ों के येलो लीव्स हैं उनको निकाल लेता है, और बाद में वो येलो लीव्स ग्राउंड पे यहाँ वहाँ बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर लोग पैरों तले रौंद कर चले जाते हैं और वो अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं करते हैं। और लास्ट बात ये है कि जो बर्ड्स एक समय इन्हीं पेड़ों पर अपना घर बनाया करते थे, वो बर्ड्स अब अपने शेल्टर को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। वो ना ही गा पाते हैं और सिर्फ अपना खाना और अपने शेल्टर के खोज में लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द बर्ड्स व्हेन ऑटम कम्स। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि ऑटम का आने से पेड़ों पर उसका क्या असर पड़ता है, अब इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि ऑटम के आने से बर्ड्स के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट होता है। तो आंसर, द ऑटम सीजन हैज अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द बर्ड्स। इन द ऑटम सीजन द बर्ड्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव देयर लाइफ, दे डू नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट एंड डू नॉट फाइंड एनी शेल्टर टू लिव इन। तो ऑटम सीजन का बर्ड्स के ऊपर भी बहुत ही एक गहरा असर पड़ता है। ऑटम सीजन में बर्ड्स को बहुत ही डिफिकल्टी होती है सरवाइव करने को, उनको ना ही खाने को मिलता है और ना ही उनको अपना शेल्टर मिलता है, मतलब अपना घर मिलता है रहने को।
ड्यू टू हंगर दे कैनॉट सिंग, और भूख की वजह से वो गाना भी नहीं गा पाते। एंड रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड। बट एट लास्ट दे डाइड ड्यू टू हंगर इवन बिफोर द हंटर एम्स और स्ट्रक देम विथ हिज बो। और लास्ट में क्या होता है, वो भूख और ठंड की वजह से मर जाते हैं बिना हंटर के एम किए हुए, मतलब हंटर की एम करे उसके पहले ही वो मिट्टी में मिल जाता है। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाई डज द पॉट इन्वोक द गॉड ऑफ मे, कि जो पॉट है वो गॉड ऑफ मे को क्यों याद करते हैं, क्यों उनका आवाहन करते हैं। तो इसका आंसर है, द पॉट इन्वोक्स द गॉड ऑफ मे दैट इज द गॉड ऑफ स्प्रिंग टू हैव मर्सी ऑन द बेयर ट्रीज ऑफ ऑटम एंड टू ब्लेस देम विद अ न्यू लाइफ सो दैट द बेयर ट्रीज ऑफ ऑटम मे बिकम ग्रीन once again in order to feed the birds and allow them to make shelter on them and to sing a song। तो वो इसलिए उनको याद करते हैं, यानी कि जो गॉड ऑफ स्प्रिंग है उसको याद करते हैं ताकि वो थोड़ी सी रहम करे उन ट्रीज के ऊपर और उन ट्रीज को फिर से एक नई लाइफ ब्लेस करे, मतलब उनको फिर से एक नया जीवन प्रदान करे। और ट्रीज में अगर ग्रीन लीव्स आ गए तो ऑटोमेटिकली बर्ड्स को भी खाने को मिल जाएगा और उनको रहने के लिए शेल्टर मिल जाएगा, जिससे कि बर्ड्स भी फिर से गाना गा पाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। और हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक्स पर चाहिए।